हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार गुप्ता टारगेट टाइम्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो मूलधन बताइए। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास पे 2 साल के बारे में मैंने बताया था, आज उसी के आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपसे 2 साल के भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन और 3 साल के भी पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, 2 साल का फॉर्मेट कैसे है याद रखिएगा। एक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस और 100 का स्क्वायर और डिवाइड में आर स्क्वायर। यहां पे P प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा, D का मतलब डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, और ये R रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, यह फार्मूला केवल और केवल 2 साल के लिए ही वैलिड है। केवल और केवल 2 साल के लिए वैलिड है। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। यहां पे प्रिंसिपल दोस्तों आपसे पूछा गया है और डिफरेंस दिया है क्वेश्चन में 4 रुपए, और 100 का स्क्वायर का मतलब ये है दोस्तों 100 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, और डिवाइड में आर स्क्वायर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है दोस्तों 4%, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई भी 2 टाइम्स करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 4 से 4 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25, और ये प्रिंसिपल आ जाएगा दोस्तों 2500 रुपए, और यही इसका आंसर होगा। आइए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देखते हैं। फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, आसान है, कठिन नहीं। इस बात को भी ध्यान देना होगा दोस्तों, यह फार्मूला केवल और केवल 2 साल के लिए ही वैलिड है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझते हैं। अगले क्वेश्चन में दर है 8% और 2 साल की बात है और डिफरेंस है 8 रुपए। आइए वैल्यू रखते हैं। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है दोस्तों और डिफरेंस है 8 रुपए, और यहां पे फार्मूले के अकॉर्डिंग 100 इंटू 100 और डिवाइड में आर स्क्वायर, यानी कि 8 इंटू 8। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये 8 से ये 8 कट जाएगा, और ये 8 से हम लोग काटेंगे तो 4 से काटते हैं दोस्तों, तो क्या कहेंगे 2 टाइम्स चला जाएगा, और 4 से काटेंगे क्या कहेंगे दोस्तों 25। अब यहां पे 2 से काटेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों 50, और हमारा आंसर आ जाएगा 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 125, और ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 1250 रुपए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 साल का है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों 3 साल का फार्मूला यहां पे बता दूं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस और 100 का क्यूब डिवाइड में आर स्क्वायर और 300 प्लस आर। ये फार्मूला दोस्तों 3 साल के लिए है। जब क्वेश्चन में 3 साल के CI और SI का डिफरेंस दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई हो, और यहां पे प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा ये फार्मूला
दोस्तों बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो याद रखिएगा इस फार्मूले को। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% दोस्तों, डिफरेंस है 31 रुपए 31, और ये 100 का क्यूब का मतलब 100 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, और यहां पे आर स्क्वायर यानी कि यहां पे 10 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों 100, और क्वेश्चन में ये आर दिया है यानी कि 300 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों 310। अब केवल सॉल्व करना है और बेहद आसान। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए 31 से 31 कट जाएगा, और ये 1000 से 1000 कट जाएगा, और प्रिंसिपल आ जाएगा क्या दोस्तों 1000। यही इसका आंसर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहां पे कठिन नहीं, हाँ फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन है। आइए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपए है। मूलधन बताना है दोस्तों, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। डिफरेंस है दोस्तों 122 रुपए और 100 का क्यूब, डिवाइड में आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हुआ दोस्तों, और यहां पे 300 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 305। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 25 से काटेंगे 100 को 4 टाइम्स चला जाएगा। इसको हम लोग 5 से काटते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा 61, और ये 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20। जैसे यहां देखिएगा 61, ध्यान से देखिएगा ये 2 टाइम्स चला जाएगा दोस्तों। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16, और ये बताइएगा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा दोस्तों 16,000 रुपए, और यही इसका आंसर। याद रखिएगा दोस्तों 2 साल का फार्मूला क्या है और 3 साल का फार्मूला क्या है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपए हो जाती है और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसको हम लोग फार्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे। फार्मूले से तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यहां पे आपको नए तरीके से बता दूं दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहली बात, जब लगातार वर्षों का मिश्रधन दिया हो या लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तब यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। एक बार मैं यहां पे समझा दूं दोस्तों। मैंने कहा लगातार वर्षों का, मैंने कहा लगातार वर्षों का अमाउंट दिया हो या लगातार वर्षों का सीआई दिया हो, तो दर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे लगातार शब्द का मतलब याद रखिएगा 2 साल 3 साल लगातार को रिप्रेजेंट करेगा, 5 साल 6 साल लगातार को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहां पे हमें समय से कोई लेना देना नहीं। या ये शब्द कह दे क्रमागत, बात तो वही है क्रमिक। अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा लगातार वर्षों का मिश्रधन A1 तथा A2 है, तो दर बतानी है। तो दर कैसे बताएंगे दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और यहां पे
A1 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन में इसको प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन में कहा गया है 3 वर्ष और 4 वर्ष का अमाउंट दिया है, तो 3 और 4 थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दीजिए दोस्तों। 3 वर्ष का अमाउंट है 2400 रुपए और 4 वर्ष का अमाउंट है 2520 रुपए। दर पूछी गई है, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा। 2400 2520 का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 2400, ये 100 2500, 20 120 रुपए का डिफरेंस आया। और यहां पे किस पर? 2400 पर। और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर दीजिएगा, क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। ये देखिएगा यहां पे 12, 24 और ये 5, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 5%। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी दोस्तों? 5%। आइए और भी क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 रुपए और 238.5, तो ब्याज की दर बताइए। आपसे मैंने पहले ही बताया दोस्तों, हो सकता है अमाउंट की बात करें या हो सकता है सीआई की बात करें, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? यहां पे ध्यान से देखिएगा, 225 238 क्या डिफरेंस है ये देख लें। 25 35 38 13.5 रुपए का डिफरेंस है दोस्तों। और किस पर? 225 पर। और परसेंटेज में बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए दशमलव हटाएंगे दोस्तों, ये 10 करेंगे। आगे देखते हैं, इसको हम लोग 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे दोस्तों, ये क्या आ जाएगा? 45। और इसको 5 से काटेंगे दोस्तों, 2 टाइम्स जाएगा। और ये 45 से 135 3 टाइम्स कट जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 6%। आसान है, बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सीआई के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर पे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ साधारण ब्याज की भी चर्चा की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है 2420 रुपए 2 वर्षों में और 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाते हैं, ब्याज की दर बताइए। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों, ये 2 वर्ष और 3 वर्ष लगातार वर्षों को रिप्रेजेंट करता है। बस इन पर अमाउंट देखिएगा, क्या दिया है दोस्तों? 2420 रुपए और क्या दिया गया है? 2662 रुपए। चलिए यहां पे देख लेते हैं डिफरेंस कितना है दोस्तों। 2420 2620 यानी कि 200 और ये 42 यानी कि दोस्तों डिफरेंस क्या आया दोस्तों? 242 रुपए। और किस पर? 2420 पर। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये तो बेहद आसान हो गया। आंसर क्या होगा? 10%। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया 25,000 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में राशि क्या होगी यदि इनकी दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक हो। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए आपके पास प्रिंसिपल दिया था दोस्तों 25,000 रुपए।
अगर यहाँ पे 25,000 रुपए प्रिंसिपल है, अगर यहाँ पे बात की जाए पहले साल 4%, तो क्या कहेंगे दोस्तों 104%। और दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, तो क्या कहेंगे दोस्तों 105%। और इसको हम लोग सॉल्व कर दें, यही आपका अमाउंट होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए 5 से इसको काटते हैं, 20 आ जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 21 आ जाएगा। आइए 4 से इसको काटते हैं, 26 आ जाएगा दोस्तों, और 4 से इसको काटते हैं 25 आ जाएगा। आइए आगे समझते हैं दोस्तों। ये 25 कट जाएगा, और यहाँ पे 10 ये कट जाएगा, और ये 2 से काटेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 50। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लें। आइए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बताइएगा 21 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6, और ये आ जाएगा 126, तो क्या रखेंगे 6, और 21 का मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 42, और यहाँ पे जोड़ दें इसको तो क्या कहेंगे 4 और ये 5। अब 50 का मल्टीप्लाई करना आसान है। चलिए 0, 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 30 बना देगा, यहाँ पे 3, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20, और 20 3 23, बचा कितना दोस्तों 2, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, 25 2 27, और आंसर क्या होगा 27,300 रुपए। आंसर क्या होगा दोस्तों 27,300 रुपए। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बस लगाने का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों। या आपके पास फार्मूला है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, उसी फॉर्मेट से ही इसको सॉल्व किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है 210 रुपए की राशि कर्ज के रूप में ली गई, जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी है। यदि दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताइए। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, उसके इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो मैं आपको बेसिक से यहाँ पे समझा दूं। यह है आपके सामने दोस्तों फार्मूला A बराबर P 1 + r/100 की पावर n। देखिए जो इंस्टॉलमेंट है ये कहाँ रखेंगे, लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त x रुपए की है, तो कहाँ रखेंगे दोस्तों एक ही जगह। और प्रत्येक किस्त का मूलधन दोस्तों अलग अलग होता है P1, और ये 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और पहले साल की बात हो रही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों x बराबर P1, और यहाँ पे आ जाएगा 11/10। क्या कहेंगे दोस्तों 11/10। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों P1 बराबर x 10/11। अब यहाँ पे दूसरी इंस्टॉलमेंट भी x रुपए की होगी, लेकिन उसका प्रिंसिपल अलग होगा। तो दोस्तों क्या कह सकते हैं इसी प्रकार P2 बराबर x इंटू ये बताइएगा 10/11 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें P1 और P2 को, तो क्या कहेंगे यहाँ पे P1 + P2 बराबर यहाँ पे x अगर कॉमन ले लें दोस्तों तो ये यहाँ पे क्या कहेंगे 10/11 + 100/121। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये वैल्यू दी गई है कितनी दोस्तों 210 रुपए, और यहाँ पे समझ लें 121 और ये 11, तो ये 110 और प्लस ये 100। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये दोनों को जोड़ेंगे तो 210 बन जाएगा, और 210 से 10 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 121। इसका मतलब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी दोस्तों 121 रुपए की। कहने का मतलब क्या है, पहली किस्त भी 121 रुपए की, दूसरी किस्त भी 121 रुपए की। तो क्या कहेंगे यहाँ पे हमने रुपए कितने दे दिए दोस्तों 242 रुपए, और यहाँ पे
लिए कितने थे 210 रुपए, तो ब्याज के रूप में कितना दिया दोस्तों 32 रुपए। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ दोस्तों 32 रुपए। लेकिन ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो समय बहुत लगता है। अब मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप दर को पकड़िएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कितनी दी गई है दोस्तों 10%। अगर 10% दर दी गई है तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं दोस्तों 1/10। 1/10 भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं दोस्तों 1/10। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 10 1 11। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, यहां पे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। यहां पे ऑप्शन जो ऑप्शन 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये देखिए पहला ऑप्शन था 127, 11 से नहीं कटेगा। दूसरा 225 नहीं कटेगा। तीसरा 210 ये भी नहीं कटेगा दोस्तों। और 121 ये 11 से कट जाएगा और यही इसका आंसर होगा। अब आपके मन में ये आएगा, हो सकता है दो ऑप्शन ऐसे मिले जो 11 से पूर्णतया कट जाएं, तब क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर पहली बार 11 से काटते हैं, जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको फिर 11 से काट के लीजिए। अगर 2 साल की बात करें तो 2 टाइम्स और 3 साल की बात करें तो 3 टाइम्स। याद रखिएगा दोस्तों, इंस्टॉलमेंट से यहां पे जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे सीआई के इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्षों में 2420 रुपए हो जाएंगे? ये देखिएगा यहाँ पे दर है 10% और 2000 रुपए प्रिंसिपल दिया है और 2420 रुपए हो जाएंगे। तो समझ लेते हैं, फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2000 रुपए प्रिंसिपल था दोस्तों, 2420 रुपए अमाउंट हो गया, तो क्या कहेंगे 420 रुपए ब्याज मिला। 420 रुपए ब्याज मिला। अब ये बताइएगा 420 रुपए ब्याज मिला है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर पहले साल की बात करें तो 2000 का 10% क्या निकला दोस्तों 200 रुपए। इसका मतलब पहले साल हमको ब्याज 200 मिलेगा। दूसरी साल की बात करें तो 200 तो मिलेगा ही, साथ में 200 का 10% भी मिलेगा 20 रुपए। इसका मतलब टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ दोस्तों 420 रुपए सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा 2 वर्ष। आइए इसको हम लोग फार्मूले से भी देख लेते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, अमाउंट डिवाइड में प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। यहां पे समझिएगा दोस्तों, अमाउंट दिया है 2420 रुपए और प्रिंसिपल है 2000 रुपए 1 प्लस और दर है 10/100 और यहां पे आपसे समय पूछा है। ये देखिएगा, ये दर क्या कहेंगे 11/10 n। और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, ये अगर 11/10 का फॉर्मेट है तो यहां भी 11/10 का ही फॉर्मेट बनेगा। देख लीजिए कैसे, बताइएगा 2 से काटेंगे तो क्या कहेंगे 121/100 और यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां देखिएगा 11/10 फॉर्मेट बनाना है तो क्या कहेंगे 11/10 का होल स्क्वायर और ये 11/10 और n बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 वर्ष। आसान है, कठिन नहीं है, बस याद रखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है 1000 रुपए की धनराशि है, प्रिंसिपल है दोस्तों 1000 रुपए और दर है 20% वार्षिक और यहां पे समय दिया है 1.5 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है और क्वेश्चन में कहा गया है ब्याज छमाही देव।
जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पे वार्षिक भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, तिमाही भी हो सकती है। याद रखिएगा, जब यहाँ पे छमाही ब्याज की गणना की गई हो तब दर जो होगी हाफ हो जाएगी और टाइम जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं। ये बताइएगा, दर यहाँ पे अगर 20% है तो छमाही की दर क्या कहेंगे? 10%, यही तो कहेंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पे समय अगर 1.5 वर्ष है और छमाही में काउंट करेंगे तो क्या कहेंगे? 3 छमाही। 1.5 वर्ष में दोस्तों 3 छमाही बनी कि नहीं बनी? आइए हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, 10% से हम लोग सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, पहली छमाही समझते हैं। ये बताइएगा, 10% 1000 का कितना हुआ दोस्तों? 100 रुपए। इसका मतलब पहली छमाही हमको कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों? 100 रुपए। अब दूसरी छमाही की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने कैसे इसको सॉल्व किया था। ध्यान दीजिएगा, इस 1000 पे तो हमको ब्याज मिलेगा ही, इस 100 पे भी ब्याज मिलेगा, अर्थात 1100 पे भी मिलेगा। यानी कि अब कैसे हम इसको लिखेंगे तो 1000 का 10% क्या कहेंगे दोस्तों? 100 रुपए, और इस 100 का 10% क्या कहेंगे? 10 रुपए। अब तीसरी छमाही कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरी छमाही याद रखिएगा, इस पर भी मिलेगा और इस पर भी मिलेगा, इस पे भी और इस पे भी मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर 1000 की बात करेंगे तो 1000 का 10% 100 रुपए, और इस 100 का 10, और इस 100 का 10, और इस 10 का 1 रुपए। ये है दोस्तों। याद रखिएगा, पहली छमाही में 1 बॉक्स बनेगा, दूसरी छमाही में 2 बॉक्स बनेंगे, और तीसरी छमाही में 3 बॉक्स ना बने के 4 बॉक्स बनेंगे। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। पहली छमाही में 1 बॉक्स, दूसरी छमाही में 2 बॉक्स, और तीसरी छमाही में 4 बॉक्स बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आ जाएगी। तो टोटल हमारा कितना ब्याज मिला? 100, 200, 300, 310, 20, 30, 31, यानी कि 331 रुपए। तो यही इसका आंसर होगा। आइए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास पे भी बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, याद होगा। 1000 रुपए मूलधन दिया हो और 10% मैंने दर लेट कर ली थी, और समय 3 साल, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पे? इसका जो ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, याद रखिएगा, प्रत्येक साल अलग अलग होता है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों। कहने का मतलब इनका डिफरेंस 0 होता है। दूसरे साल से ही यहाँ पे, दूसरे साल कहें या उसके बाद के साल कहें, तब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों।